हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोटेक सॉफ्ट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, हाउ टू यूज़ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और वेरिएबल्स को यूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वेरिएबल्स को यूज़ करने के क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑटोटेक सॉफ्ट को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। मतलब कि यानी कि आपकी जितनी भी डेटा वैल्यूज़ हैं उनको रेफरेंस देने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो भी नेम या कैरेक्टर की डिसाइड करते हैं उसे ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। इट मीन्स वेरिएबल हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ओके, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करने के लिए हमें किसी भी उसका टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको किसी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी देखा होगा, जैसे सी हो गया और सी प्लस हो गया। तो वहाँ पे हमको वेरिएबल स्टोर करने के लिए या वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मान के चलिए मुझे अगर इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना था वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे उसका टाइप लिखना होता था इंट ए इक्वल टू 10। मुझे इस तरह डिक्लेयर करना होता था। सॉरी, ये स्मॉल में है। इस तरह। बट यहाँ पे पाइथन में हमें किसी का टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये रन टाइम में ही डिसाइड कर लेता है कि ये वैल्यू इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, व्हाटएवर। ओके, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका कोई टाइप नहीं लिखना होता है। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, कैसे, मतलब कि अब जैसे ये है वेरिएबल एक कंटेनर है। यहाँ पे बताया गया एक कंटेनर है। कंटेनर इन द सेंस, जैसे कि अगर हम मैथ में हम किसी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम लेट्स अज्यूम करते थे x इक्वल टू 100। तो जो ये 100 है, ये 100 ये वैल्यू इसमें x में आके स्टोर हो गई है। मतलब कि जो x है एक प्रकार से कंटेनर है जिसमें 100 जो है स्टोर किया गया है। सेम यहाँ पर भी है, ये जो है एक कंटेनर है और ये 10 है, ये 10 जो वैल्यू है इसमें स्टोर की गई है। सेम b जो है, b भी एक कंटेनर है और इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है स्टोर की गई है। यहाँ पे भी c जो एक कंटेनर है और इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर किया गया है। अब अभी आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा कि इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फ्लोट क्या है। तो इसका भी हेडेक नहीं लेना है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें डेटा टाइप्स को कवर करूँगा। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह यूज़ होता है डेटा टाइप्स का, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक से लेकर सारी चीज़ें कवर करूँगा। ओके, अब बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है कि मान के चलो मुझे एक स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सेक्शन ए में जो भी बच्चे हैं उसके नाम मुझे पता करना है कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्या क्या नाम है उनका, और दूसरी क्लास जो दूसरे सेक्शन में बच्चे हैं उनके भी मुझे नाम जानना है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा कि
मान के चलो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ पाईचार्म। पाईचार्म में मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी है। तो मान के चलो मैंने लिया है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो बच्चे हैं, सॉरी, सेक्शन ए मैंने यहाँ पे किया है अमन, राघव, और राज। सेक्शन बी में मैंने ऐसी तरह लिया है राजा, राहुल, सुमन। ओके, मुझे मान के चलो सेक्शन बी के बच्चों का नाम पता करना है, तो मैं करूँगा प्रिंट बी, और मुझे इसको रन कर देना है। सॉरी, प्रिंट बी नहीं, प्रिंट सेक्शन बी। तो मुझे यहाँ पे इन सबके नेम आ जाएंगे, मैं इन सबके नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह ये वेरिएबल्स को यूज़ होता है। अब मान के चलो मैं एक वेरिएबल को एक दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया एक्स, अब यहाँ पे लिया ग्रेट लैंग्वेज, मैंने यहाँ दे दिया प्रिंट, यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया प्लस। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, क्या आना चाहिए मुझे, प्रॉपर सेंटेंस आना चाहिए। तो पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, पाइथन इज़ ग्रेट लैंग्वेज। ओके, तो हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मल्टी वेरिएबल हैं उनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हमने देखा है कि जैसे मल्टी वेरिएबल, जैसे हमने x इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 20 हो गया, और z इक्वल टू 30 हो गया। ओके, इस तरह हो गया। अब मैं मल्टी वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, एक लाइन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने x, y, z लिया और 10, 20, 30। मुझे पता करना ये करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए मैं इसको एक्सेस करूँगा। एक्सेस करने के लिए मुझे प्रिंट कराना होगा y, ये कोई भी, मैं y एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी हम x z कुछ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो मुझे y में 20 आना चाहिए, तो ये 20 मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे अगर प्रिंट कराना है प्रिंट z, तो z के लिए मुझे 30 आना चाहिए, ये 30 एक्सेस हो गया। मुझे प्रिंट कराना है प्रिंट x, तो मुझे 10 होना चाहिए, ये 10 हो गया। तो मल्टी वेरिएबल्स को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि वेरिएबल्स को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स यूज़ करने के रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल्स हम किस तरह हैं कि, अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करने के रूल्स। ए पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ओके, तो पाइथन का जो वेरिएबल है वह एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, ये कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल। ओके, ए पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो है वो कंटेन कर सकता है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और
अंडरस्कोर को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम, पूरा स्मॉल लेटर में है तो ये डिफरेंट कहला जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे हमने एन कैपिटल में लिया है, बाकी सब स्मॉल में है तो ये डिफरेंट कहला जाएगा। और यहाँ पे सारे हमने वर्ड्स जो हैं इसके कैपिटल लेटर में लिए हैं तो ये डिफरेंट कहला जाएगा। अब चलो आते हैं हम स्क्रीन पे। ओके, तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिए नेम इक्वल टू ऑटो। ओके, अब मैंने यहाँ पे किस तरह ले सकता हूँ, हम इसको इस तरह भी पॉसिबल वे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबल वे टू डिक्लेयर वेरिएबल। मतलब वेरिएबल को किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा पहले अंडरस्कोर लेके नेम इक्वल टू ए मैंने लिया। ओके, फिर मैं इसको कर सकता हूँ माई, मैंने लिया एन एम ई नेम। ओके, इक्वल टू मैंने लिया अजय। ओके, मैं इसको कर सकता हूँ नेम 6 इक्वल टू अमन। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक भी लिया है, अल्फा न्यूमेरिक। ओके, ये कंडीशन हो गई। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ n1 यानी इक्वल टू राहुल। ओके, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नेम इक्वल टू विजय, विजय और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नेम इक्वल टू राजा। तो ये सारे पॉसिबल वे हैं। अब नॉन पॉसिबल वे कौन कौन से हैं तो वो हम कवर करेंगे। नॉन पॉसिबल वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। ओके, नॉन पॉसिबल वे कौन कौन से हैं, वो ये हैं कि हम पहले अल्फ़ाबेट हम न्यूमेरिक नहीं दे सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे नेम इक्वल टू विक्की, ये भी रॉन्ग वे है। नेम बी इक्वल टू प्रांजय, ये भी रॉन्ग वे है। और नेम सी इक्वल टू या फिर नेम इक्वल टू दीपक,
ये भी रॉन्ग वे है। तो ये सारे जो हैं रॉन्ग वे हैं। हम स्टार्टिंग में हम न्यूमेरिक नहीं दे सकते हैं, हम हाइफन बीच में नहीं दे सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सारे रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के। ओके, तो आज हम जो सीखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल्स यूज़ करने के रूल्स क्या-क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूँगा डेटा टाइप और कोई टॉपिक। फ़िलहाल के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई वैल्यू लगती है तो मेरे चैनल ऑटो टेक सॉफ्ट को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।